राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। रमा एकादशी कब है? रमा एकादशी के व्रत का पारण समय क्या है? रमा एकादशी के व्रत की कथा क्या है? और रमा एकादशी का महत्व क्या है? सारी चीज़ें, सारी संपूर्ण जानकारी हम एक ही वीडियो में जानेंगे। ये कार्तिक मास का महीना चल रहा है। रमा यानी कि माँ भगवती श्री लक्ष्मी नारायण जी के नाम से भी उनका एक नाम है रमा। उनको भी ये डेडिकेट होता है, उनको समर्पित किया जाता है। जैसे कि हर साल में एकादशी 24 एकादशी होती हैं। कभी कभी एक महीना बढ़ जाता है, 26 एकादशी हो जाती हैं। और सारी एकादशी हमारे श्री हरि विष्णु नारायण जी को समर्पित की जाती हैं, उनको प्रिय है। ऐसे ही इस कार्तिक माह में, और कार्तिक माह का स्नान चल रहा है, इस कार्तिक माह में रमा एकादशी पड़ी है। तो रमा एकादशी को माँ लक्ष्मी जी के रूप में उनको समर्पित किया जाता है। और माँ लक्ष्मी जी का ही नाम एक और है रमा, इसीलिए उनको कहा जाता है रमा एकादशी। और जैसे कि कार्तिक मास में दीपदान, तुलसी पूजन और दीपदान का कार्तिक स्नान का महत्व है। तो इसी प्रकार से ठाकुर जी श्री हरि विष्णु जी को सारी एकादशी और कार्तिक का महीना ये बहुत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। इसी समय में हम अपने ठाकुर जी को, अपनी माँ भगवती को, श्री राधा रानी को हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं। थोड़े से समय में बहुत ज़्यादा प्रसन्न कर सकते हैं, उनको खुश कर सकते हैं। और इसी प्रकार से हमें करना भी चाहिए। कार्तिक मास का स्नान सभी लोगों को पता है शुरू हो चुका है, सब स्नान भी कर रहे हैं, काफ़ी समय बीत भी चुका है, दीपदान भी कर रहे हैं। और कार्तिक मास का ये जो रमा एकादशी है, ये श्री लक्ष्मी जी को समर्पित है। इसी के साथ साथ उस दिन दीपदान करने से और अत्यंत अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। जब ठाकुर जी को आप स्नान कराएं तो उनको दक्षिणावर्ती शंख से कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं। और साथ ही साथ में दीप और धूप दिखाने के बाद, उनका पूजन करने के बाद आप उनकी कपूर से आरती उतारें या नज़र उतारें, या फिर पूरे घर में, मंदिर वाले रूम में आप कपूर से आरती जरूर करें। इससे हमें 1000 अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। धूप दीप के बाद में, तुलसी जी को पूजन करने के बाद में कपूर को जरूर जला करके पूजन करना चाहिए। इससे अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं रमा एकादशी के व्रत का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने अश्विन शुक्ल एकादशी अर्थात पापंकुशा एकादशी का विस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपया करके मुझे कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है? इसको व्रत करने से क्या फल मिलता है? इसकी क्या विधि है और क्या इसका विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया ये सब विधि विधान पूर्वक से मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में दीपावली के ठीक 4 दिन पहले ही आने वाली इस एकादशी को लक्ष्मी जी के नाम पर रमा एकादशी कहा जाता है। इसे पुण्यदायिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और ये इसके प्रभाव से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी दूर हो जाते हैं। ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक से सुनो। रमा एकादशी के व्रत की कथा। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम के एक राजा थे। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर
वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। ये राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्द ही रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य ही चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गाय आदि भी तृण, अन्न और जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो क्या ही कहना। क्या है, नहीं कर सकते भोजन, मनुष्य भी नहीं करते। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूँगा, जो भाग्य में होगा वो देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वे भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी था। प्रातःकाल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदरांचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वे अत्यंत सुंदर रतन, वैदुर्यमणि जड़ित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्राभूषण तथा छत्र व चंवर से विभूषित गंधर्व अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभामायन होता था कि मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचाना कि यह तो राजा का जमाई शोभन है। उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचानकर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल से प्रसन्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद की और आपकी पत्नी कुशल से हैं। नगर में सब प्रकार कुशल हैं, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है कि आप अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो ना कभी देखा ना सुना, आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे ये नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह
अस्थिर है, ये स्थिर हो जाएगा, ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, ये स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अवश्य मैं वह उपाय करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या ना समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बातें कर रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसा देवताओं के नगर में उनके सम्मान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये स्थिर नहीं है, किस प्रकार वह स्थिर रह सकते हैं, सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझे वहाँ ले चलो, मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए कि जिससे उनका और हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य है। तो सोम शर्मा ये बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदरांचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वे दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्राप्त से आपका ये नगर स्थित हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, ये मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्या समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशियां समान है, इनमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। तो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय हो। इसी प्रकार से हर एकादशी को व्रत करना चाहिए और रमा एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर को रखा जाएगा और इसका जो पारण समय होगा 29 अक्टूबर को 6:35 से लेकर 8:35 तक होगा। इसका पारण सुबह 29 अक्टूबर 2024 को 6:23 से लेकर 8:35 तक रहेगा। तो उसी समय पारण कर लेना है। पारण द्वादश में ही करना चाहिए। जब त्रयोदशी लग जाए तो पारण का कोई पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है एकादशी का, तो हमेशा पारण द्वादश के बीच में ही करना चाहिए। खाना बनाने में अगर लेट हो जाते हैं तो आप कुछ भी अपने मुख में जल
तुलसी पत्र या फिर कोई अन्य ग्रहण कर सकते हैं। तो उससे आपका पारण ही भगवान विष्णु जी को समर्पित करके, ठाकुर जी को समर्पित करके आप अपना पारण करें। जल पिएं, उनका चरणोदक पिएं, उससे आपका पारण माना जाता है। फिर उसके बाद आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो और कथा कैसी लगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा। शेयर करने से किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकती है वीडियो, कथा, चर्चाएं। काफ़ी लोग व्रत करते हैं तो उनको सही समय और पारण समय दोनों चीज़ें पता चल जाएंगी। सो राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।